जातीय जनगणना मोदी सरकार ने लागू करी है। इसके लिए हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सालों से पेंडिंग था और इस मुद्दे के कारण सारी चीज़ें अब देश में होएगी कि ये पता चलेगा कि किस देश में किस संख्या में कौन सी जाति रह रही है, और अब जिनको अधिकार आज तक नहीं मिले उनको सभी अधिकार मिलेंगे, क्योंकि जब ये पता चल जाएगा कि इस संख्या में ये लोग हैं। और एक चीज और पता चलेगी कि इससे ये पता चलेगा कि कौन सी जाति कहाँ स्टैंड कर रही है, कितने बच्चे बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं, कितने मुसलमान इस देश में है, कितने इस देश में कुम्हार है, चमार है, धोबी है, तेली है, मनियार है, जिनके आज तक कोई MP MLA नहीं बने, जिनके कोई बच्चे नौकरी नहीं लगे, वो भी अब नौकरी लगने का काम होगा। और इसके लिए जहां हम आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का आभार प्रकट करते हैं, वहां हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करते हैं। मैंने 2021 में मोदी जी को लेटर लिखा था कि आप ये जातीय जनगणना करें, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने इस पे फूल चढ़ाने का काम करा, इसके लिए धन्यवाद। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से बैठकर मेरी डिस्कशन हुई थी कि ये बहुत जरूरी विषय है, आप इसको मोदी जी के सामने रखें। CM साहब ने कहा था कि मैं ये मुद्दा उनके सामने रखूंगा, और जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करा तो वो इतने खुश थे कि आपने जो कहा था हमने कर दिखाया। और ये एक चीज बड़ी है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर हम बात करें OBC के 27 मंत्री बनाना केंद्र में, तो मोदी के टाइम में हुआ। हरियाणा का पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मोदी जी ने करा, और अब जातीय जनगणना की बात आई तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने करा। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं मोदी जी का। इससे बहुत सी चीजें निकल के आएगी। अब जितनी जातियां, खास करके अगर मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूं, 1931 में इनकी संख्या 52% थी और अब 60% है। अब तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी। क्योंकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि ये तो लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मांग उठाते हैं, जी जी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो फैसला लिया, लेट फैसला लिया है, अगर पहले फैसला लेती तो इससे जो बैकवर्ड है उनको काफी और फायदा होता। भारत आजाद हुआ 1947 में, पहली जनगणना हुई 1881 में, उसके बाद 1931 में जनगणना हुई। उसके बाद राज किसका रहा? कांग्रेस का राज रहा। किस किस व्यक्ति ने उनके हाथ पकड़ लिए थे कि आप जातीय जनगणना ना करें? 2021 में, 2011 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई, क्यों डिस्क्लोज नहीं करी? ये लोग जब इनके हाथ में सत्ता थी तब तो इन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि दलित पिछड़े भी इस प्रदेश में, देश में रह रहे हैं, इनकी जातीय जनगणना हो जाए, इनको संख्या आधारित सब कुछ मिले। और आज जब इनका राज चला गया तब ये राग अलापते कि हम करेंगे, तब इनके किसने हाथ पकड़े थे? ये तो झूठे लोग हैं कांग्रेसी। ये तो सिर्फ सत्ता के लिए अब ये कर रहे हैं कि हमने कर दिया। करना तो जब चाहिए था, जब इनके हाथ कलम में ताकत थी, तब इनको याद नहीं आई और आज ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अब तो इसमें कोई शक नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने करके दिखाया और 2027 में आप देखना इस देश की जातीय जनगणना होगी। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? संगठन नहीं बनाया, प्रतिपक्ष नेता भी नहीं बनाया, कैसे देखते? कांग्रेस ने तो संगठन ही नहीं बनाया और ना कभी बनेगा। ये तो आपस में जूता पुजारी करते हैं और कुछ नहीं। एक गुट बना हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो उनकी हाजिरी मारते हैं। दूसरा गुट बना है शैलजा का, उनकी हाजिरी मार रहे हैं। अब किस बात का वेट करते हैं? जब चुनाव हो जाता है, उसके बाद जब सरकार बन जाती है, विपक्ष में जो लोग बैठते हैं उनका नेता प्रतिपक्ष बनता होता है 1 महीने के अंदर अंदर। आज सरकार बने कितने दिन हो गए, इनका नेता प्रतिपक्ष नहीं बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यूं कहता है कि मैं बनूंगा, दूसरे कहते हैं हम बनेंगे। इनके बीच यही रहेगा। अब कुछ नहीं बनना, ना इनका संगठन बनेगा, और ये जीरो पे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ना कांग्रेस कभी उभर सकती, क्योंकि तो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे। ये तो सारों ने देख लिया। पहलगांव की घटना को कैसे देखते हैं? पहलगांव में जो हुआ वो निंदनीय है। और इतना यूं कह के, जब इनसे धर्म पूछ के हिंदू कह के और उनको गोलियां मार दी गई। अगर भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहां जाए हिंदू?
मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, अब समय है, आप उचित निर्णय ले और पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको भारत अधिकृत कश्मीर बनाने का काम करें। क्योंकि जितने अब तो सामने आ गई, इनकी एजेंसियां पाकिस्तान की बोल रही कि हमने कराया, तो फिर युद्ध हो जाना चाहिए और ये पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए 2-4, क्योंकि ये हमारे अंदर मिल जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न अंग था, अभी भी अभिन्न अंग बनना चाहिए। युद्ध करके इसका बदला लिया जा। अब तो एक ही चीज चाहिए कि जिस तरीके से हिंदू कह के मारा गया, यूं हमारे फौजी जाके जाति पूछे इनसे, नहीं सॉरी, इनसे धर्म पूछे, और जाके इनके जो सैनिक है उनके सर चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। और पूरा वर्ष हर आदमी का नैतिक दायित्व बनता है, हर माता और बहनों का नैतिक दायित्व बनता है कि सारे अब क्रांति का बीज बो दें और सारे जाके एक ही बात कहें कि मोदी जी हम आपके साथ हैं और इस पाकिस्तान को जीत लो बस। अब हरियाणा में पानी नहीं आ रहा है, पंजाब ने पानी बंद कर दिया है, वही हरियाणा के लोगों को दिक्कत हो रही है। जी जी, विशेष दिक्कत हुई है, लेकिन ये इस पे राजनीति कर रहे हैं मान साहब, क्योंकि पानी तो जो है ना वो हिमाचल से आ रहा है और ये कोई पंजाब ने ये बीएमबी नहीं बनाया, ये तो प्राकृतिक का बना हुआ है। और इसमें जो हरियाणा का हक है, जो राजस्थान का हक है, जो दिल्ली का हक है, वो पूरा मिलेगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्र में मिल रही है और जो हमारी कृषि मंत्री है श्रुति चौधरी, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्रियों से बात कर ली। मान का कोई मतलब नहीं, वो तो इसमें राजनीति कर रहे हैं। उनको होना तो ये चाहिए था कि आज जब देश के हालात ऐसे युद्ध जैसी स्थिति है तो उनको तो प्रधानमंत्री के पीछे लगना चाहिए था। और ये हमारे पानी बंद करने की बात कर रहा है, ये तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई दिल्ली में, ये बदला लेना चाहते हैं। कल तक तो यूं कहो थे कि हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया पानी में, और आज ये पानी बंद कर रहे हैं। तो ये पानी सबसे पहले तो दिल्ली का बंद हो रहा है। और दिल्ली का पानी क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के झूठ को देख लिया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसी का बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं। और पानी नहीं दे ऐसा कुछ नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि पंजाब हमारे भारत का अभिन्न अंग है और हमारे केंद्र सरकार से अपील करी गई है। और ये पानी चंद दिनों में जितना हरियाणा प्रदेश का पानी है, जितना दिल्ली का पानी और जितना राजस्थान का पानी, वो पूरा मिलेगा।